हाय फ्रेंड्स, आज हमारे सेगमेंट छोटी पर जरूरी बातों में आज मैंने इनवाइट किया प्रीति को। शी इज माय वेरी हाय। गुड फ्रेंड और बहुत सारी चीजें हम करते हैं। आज कुछ बातें करते हैं। क्या ऑलवेज। बातें करते हैं? सोचा नहीं है, पर लेट्स सी क्या बोलो। निकल के आता है। मुझे ये पता है कि प्रीति है ना, बहुत लोगों को हेल्प करती है। और आज चलो हम अपने टॉपिक को कुछ ऐसा नाम दे। क्या क्या देंगे? क्या दे? हेल्प अदर्स विथ विथ बाउंड्रीज और नो boundaries बाउंड्रीज? or no boundaries. वाओ, Yay! वेरी वेरी Help क्रिएटिव। others with boundaries or no boundaries. So प्रीति, बहुत सालों से मैं तुमको जानती हूँ और बहुत से लोगों को हेल्प करते हुए देखा है तुम्हें। तो तुम्हारी क्या बाउंड्रीज है? जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो इसे तो हेल्प स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर कोई आता है एंड इफ यू फील इट यू गो एंड हेल्प दैट पर्सन, एंड देन बाउंड्रीज तो वो सामने वाला पर्सन बना देता है धीरे धीरे कि भाई बाउंड्रीज अभी कितनी बनानी चाहिए, कितनी चाहिए या कितनी नहीं हेल्प चाहिए? करनी चाहिए, बट नेवर हैव द इंटेंशन ऑफ कीपिंग द बाउंड्रीज। या लेकिन तुम्हें कभी चैलेंजेस फेस किए हैं कि यार हेल्प तो करनी है पर मैं कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं सकती हूँ? ऐसे कोई चैलेंजेस तुमने फेस किए? नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम होता है, हम्म। क्योंकि हेल्प अगर किसी को देना चाहो तो लोग बैठे ही रहते हैं और समटाइम्स बिन बुलाए आ भी जाते हैं, या पीपल आर ऑलवेज देयर। लेकिन अगर कोई आता है तो वी कैन नॉट से नो, सो करनी ही चाहिए। नेवर से नो। लेकिन तुम क्या सोचती हो मनीषा? तो मेरे साथ ऐसा होता है कि पता नहीं, गॉड गिफ्टेड है समथिंग इन मी फ्रॉम चाइल्डहुड कि मुझसे कोई पूछता है और नहीं पूछता है, मैं उस चीज में जंप कर जाती हूँ और मैं लोगों की मदद करने चली जाती हूँ और अपने ही कुछ अजम्पशन बना लेती हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे कर दूंगी, ये नहीं हुआ तो ऐसे हाँ, कर दूंगी, ये नहीं हुआ तो ऐसे कर दूंगी। और इस वजह से मैंने बहुत जगह ठोकर खाई, राइट। अनलिमिटेड। पर एक बात बहुत ही फोकस्ड है मेरे में कि मैं कभी हेल्प करने से पीछे नहीं हटती। दैट्स गुड। और जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है हेल्प करने राइट। से, मतलब उस उसको मैं क्या बोलूं, लाइक दैट इज द पॉइंट। आई गेस मेरे पर्सनालिटी को या मेरे आत्मा को नीडेड है वो सेटिस्फेक्शन। राइट। तो सामने वाला कैसा है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता राइट, सो यू आर हेल्प विदाउट बाउंड्रीज। है विदाउट हाँ, बाउंड्रीज। बट और इस विदाउट बाउंड्रीज में मैंने बहुत ठोकरें खाई राइट, है, बहुत बहुत। या सो समटाइम्स फॉर योर ओन सेल्फ कीप सम बाउंड्रीज। या तुम बाउंड्री कीप नहीं, नहीं मैं रखती हो। बोलती हूँ लेकिन होता नहीं नहीं है। रखती हो। लेकिन देन हाँ यू फील कि अरे हाँ ये क्या हो गया, हाँ हाँ लाइक हाँ। सो कितना सारा हमने टाइम ये सब, सब बट द किया पर्सन एक डजंट पर्सन केयर। के लिए। इसे कहते हैं कि नहीं हाँ। सोचना चाहिए, बट वन पॉइंट इट हम्म डज कम इनटू योर माइंड। हम भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी हम्म इंसान है, दिल धड़कता है अब तक। सो कभी कभी सोचते हैं कि ये क्या कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वो पर्सन वापस आता है तो वी फॉरगेट एंड या वी गो एंड हेल्प अगेन। या सो समटाइम्स यू फील कि क्यों किया, बट इट्स ओके, दैट्स इट्स अवर ओके, नेचर। इट्स ओके, इट्स इट्स आवर ओके नेचर। as long as you लेकिन feel good in heart. कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई ऐसी सिचुएशन में हो, तुमको खुद को हेल्प की जरूरत है और कोई आया और बोला कि यार मुझे ये है, तो तुमने क्या किया उस हेल्प तो हमेशा की ही है। हेल्प तो हमेशा की ही है। इवन व्हेन यू नीड हेल्प, बहुत बार देखा है कि लोग नहीं रहते हैं, और जितना लोग बोलते हैं उतना हेल्प नहीं करते हैं, बट वो उनका नेचर है और तो हमारा अलग नेचर। इसको तुम एक्सपेक्टेशन बोलोगे? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी उस इंसान से कि वो हाँ, आके हेल्प थी करे? थी थी। हाँ, होता रहती है है, ना, ह्यूमन रहती। नेचर है, ह्यूमन नेचर ह्यूमन होती है। नेचर है। ऐसा होता एक्सपेक्टेशन है। पे ही तो जिंदगी चल हाँ। रही है कि पहले कुछ तुम्हें तो। कोई ऐसी स्टोरी याद हाँ, एक्सपेक्टेशन वाली तो याद नहीं है, लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन बहुत से लोगों को हेल्प करती है। अनजान लोगों को हेल्प करने में जो मजा है ना, वो जाने है? जाने पहचाने लोगों से पहचान। कम है। बहुत बहुत सही बात बोली कि अनजान लोगों को हेल्प करने में जो मजा है वो जान पहचान के लोगों में नहीं होता है। शायद उसमें एक्सपेक्टेशन फैक्टर बहुत मायने रखता है, हाँ, क्योंकि जब हमें जरूरत होती है तो वही सामने वाला ही और शी इज नॉट अवेलेबल राइट और राइट। वो तकलीफ देता है। तो हाँ, उस तकलीफ को तुम कितना झेलेगी, तुम्हें कितनी ताकत है? बहुत है। बहुत है। बिकॉज दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम नॉट हेल्पिंग, एग्जैक्टली, सो दैट्स दैट्स व्हाट वी इम्पोर्टेंट। नीडेड। राइट राइट। दैट्स व्हाट वी नीडेड। पर एक बहुत जरूरी सवाल होता है एक हाँ, वुमेन का, लेडी का, राइट। राइट? किसी को भी हेल्प करने के लिए अगर आप बाउंड्री से बाहर जाते हो तो आपके घर वाले आपको रोकते हैं, आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। मैं हर किसी की नहीं बात कर रही हूँ, बहुत 90% की बात कर रही हूँ कि ऐसा होता है।
कि घर में माँ-बाप मोस्टली भाई इंडिया में रोक लगा देता है और शादी के बाद पति, अरे पति छोड़ो, बेटा भी रोक लगाते हैं। बेटी भी बोल सकते हैं, बेटी भी बोल बच्चे सकते हैं लोग बच्चे। पर हमारे इंडिया में जो सोसाइटी है उसमें मोस्टली ये लोग फैक्टर बहुत राइट। मैटर करते हैं। तो कैसा ऐसा कभी फेस किया तुमने अपने घर में? हाँ, वैसे तो बहुत बार बोलते हैं कि तू क्यों इतना करती है, फिर बाद में बोलेगी कि हम्म, ऐसा हो गया, तेरा नहीं सुना। हम्म, बोलते हैं घर वाले भी कि मम्मी क्यों टेंशन लेती है, हम्म, या प्रीति क्यों करती है, हम्म, बैठ चुपचाप, हम्म, कोई तेरे को कोई पूछने आया क्यों कर रही है, हम्म। बट दैट्स नॉट यू। सो कोई किस्सा, हाँ। कोई किस्सा याद है? हाँ, किस्से तो घर वाले की छोड़ो लेकिन बाहर वाले के बहुत सारे किस्से हैं जो बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प किया है लोगों को। नहीं, जैसे कि कोई हो कि प्रीति मुझे ऐसा ऐसा जरूरत है और तुमने घर में बात की और घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है, और या तो तुमने छुप के हेल्प की या तो सामने वाले को मना कर दिया, ऐसा कोई हाँ, सिचुएशन? मना तो कभी नहीं किया, लेकिन हेल्प ज़रूर की है, छुप के, छुप के की है। छुप जॉब पे से भी के। छुट्टी मार के जाके हाँ, हेल्प किया है, हाँ, काम छोड़ के किया है, फ़ोन पे हाँ, पूरा दिन काम किया है, हाँ, हाँ, बट आई हेल्प हाँ। एंड आई एम श्योर दैट पर्सन एप्रिशिएट इट। तो मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हाँ, हुआ था एक बार कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो भी जॉब करती हैं, हाँ, हम भी जॉब करते थे, हम लोग अच्छे खासे हाँ, परिवार से हैं हुँ, जहाँ की तंगी नहीं होती है। हाँ, पर एक दिन मुझे फोन करके बोला कि मुझे $500 की जरूरत है। हाँ, तो मैंने नहीं सोचा, शायद बहुत अच्छी फ्रेंड है इसलिए नहीं सोचा, हाँ, या फिर मेरा नेचर है नहीं सोचा, मैंने बोला हाँ दे दूंगी। पर मुझे नहीं पता था कहाँ से दूंगी, हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ बाउंड्रीज थी। मैं क्रेडिट कार्ड से कितना खर्चा करती हूँ या मैं बैंक से कितना निकालती हूँ, हाँ, ये मॉनिटर होता था। वॉव! तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूंगी, और लेकिन मैंने कमिटमेंट कर दिया। हाँ, एंड देन कुछ दिनों के बाद अगेन कॉल्ड मी, मनीषा कब दे सकती हो मुझे? तो वो जो टाइम पीरियड था, मैंने हाँ किया और उसने मुझे दूसरा फोन किया, तुम बिलीव नहीं करोगी, $10, $5, $1 करके मैंने जमा किए वॉव! पैसे हाँ, कि मुझे इसको देने हैं, हाँ, राइट? और मैं रेडी, लाइक हाँ मेरे पास हाँ, थोड़े से कम है लेकिन डोंट वरी, मैं करूँ। फिर मैंने किसी को फोन किया जो कि बहुत ही करीबी है, हाँ, मैंने बोला क्या मैं आपसे बोरो कर सकती हूँ हाँ, $200? हाँ, एंड दैट पर्सन अग्री, थैंक गॉड। अगर नहीं हाँ, अग्री करता तो शायद मैं $200 शॉर्ट हाँ, देने पड़ते, पर दैट पर्सन अग्री, उसने बोला हाँ ठीक है। हाँ, मैंने बोला तुम्हें 6 महीने साल भर लग जाएंगे शायद हाँ, तुमको मुझे देने में। राइट, तो उसने बोला कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट यू, और नहीं भी दोगी तो चलेगा, हाँ, राइट? तो दैट वाज वेरी गुड पर्सन जिसने मुझे इतना हेल्प किया। तो वो पैसे लेके मैं रेडी थी इस पर्सन को देने के लिए कि भाई ये $500 आपके रेडी है, और हाँ, जब बोलो तब। यू कांट बिलीव कि वो पर्सन इतना रोई मेरा हाथ पकड़ के, बोले दैट्स कि ना भाई काम आया, ना बहन काम आई, ना माँ काम आया, ना दैट बाप काम आया, हाँ, तूने जो किया है ना वो जिंदगी भर तेरे नाम। बस तो तो वो चीज देख के मुझे मुझे बड़ा सुकून हुआ, बड़ी खुशी हुई। दैट्स गुड, मुझे सिर्फ लाइक वो प्यार देख के आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त राइट, हैं। एंड मतलब कभी भी मुझे जरूरत हो तो शायद वो भी ऐसी खड़ी दैट्स करने के गुड, लिए। सो वो तो ही, वो इंस्पायर करता है, हाँ, दैट्स बहुत इंस्पायरिंग, इंस्पायर करता राइट, है हमारे जिंदगी में कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी लेडीजों को मैं जानती हूँ जो जिनके पास मैं मांगने भी जाऊं ना तो वो नहीं दे सकती, नहीं, नहीं, बहुत अच्छे घर दिल से चाहिए, है। हाँ, बहुत पैसे, मतलब पर्सों में ऐसे पैसे रहते हैं कि निकालते वक्त कुछ गिर जाते हैं, पर उनको भी देखा है कि वो किसी की मदद नहीं नहीं कर कर, पाती। तो या उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? नहीं, यू कैन नॉट चेंज समबडी, राइट, और करना भी एग्जैक्टली। नहीं है। हाँ। जो यू फील गुड आप वो करो, हम्म। किसी को एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिल से आना चाहिए, किसी को राइट। हेल्प करनी है नहीं, राइट। यू कैन नॉट टीच दैट टू, अगर वो तेरे को देख के कुछ सीखे हम्म। तो वह अच्छी बात है, वरना यू कैन नॉट टेल एनीबडी। सही तो बात। वैसे मेरे को एक किस्सा याद आ गया, हम लोग इंडिया जा रहे थे, तो कहीं तो भी वाया फ्लाइट जाती है, नाम नहीं याद आ रहा, जर्मनी या कहाँ तो भी रुकती है हम्म। इंडिया वाली, तो वो बहुत एक, जगह रुकती है, हाँ, अभी बहुत दुबई में जगह रुकती रुकती है, है, कतार में लेकिन वो रुकती दो है। दो घंटा कहीं तो भी रुकती थी, और लैंग्वेज हमको पता नहीं थी, तो हाँ। हमारे साथ लाइक यहाँ से सब बैठे थे, तो एक सीनियर लेडी भी थी जो व्हील चेयर पे थी, हम लोग सब बैठे थे, और फिर मेरी सास भी मेरे साथ थी तब थी, आधा घंटा हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे रहते, दिस इज रियल स्टोरी, माई किड्स ऑल्सो रिमेम्बर। तो आधा घंटा बैठे, एंड देन आई सॉ दैट ओल्ड लेडी इज क्राइंग, और अकेली थी,
और इतना रो रही थी, अब कोई जा नहीं रहा था उसके पास, पूरा इंडियन बैठे थे। तो मैंने बोला क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बोला कि मेरे पास लैपटॉप था, वो नहीं है। बोला कहाँ कहाँ छोड़ के आए? बोला नहीं, अभी मेरे पास था, नहीं था, एंड शी वाज ऑन द व्हील चेयर, तो वो जा भी नहीं सकती। मैंने बोला अच्छा चलो, तो मैंने उसको, बोला तू कहाँ कहाँ से आई? बोला कि नहीं, वो अभी वो सिक्योरिटी से आए। तो चप्पल निकाले थे मैंने। मैं बोला अच्छा जाती हूँ। तो उस मेरे साथ और एक कोई इंडियन लड़का था, बोला बोला कि हाँ उसकी लड़की आई थी, उसने बोला मेरा ध्यान रखना। मैंने तो तू उसको पूछ क्यों नहीं रहा कि रो क्यों रही है, ध्यान रखने बोला था। तो बोला नहीं, आई वॉजन श्योर क्यों रो रही है। तो मैंने चलो जाके देखते हैं सिक्योरिटी गेट पे, और हमारी फ्लाइट में 1 घंटा बाकी था। मैंने पर्स भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, हम लोग निकल गए और सीधा मैं सिक्योरिटी गेट पे, दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स वॉक, पर्स ले बिना बाहर निकल गई। और फिर बोला कि वो वहां से वो चेक इन की लाइन में थी, तो बोला कि अब यू हैव टू गो आउट एंड टेल कि इनका पर्स या कुछ भूल गए कि नहीं। मैं बिना पासपोर्ट अभी मैं बाहर तो नहीं जा सकती, लेकिन अभी पूछना था। मैंने वो आके वो सिक्योरिटी गार्ड को बोला, मतलब वो ऑफिसर थे, कि मैं जा रही हूँ वो चेक करने, लेट मी कम इन बिकॉज आई डोंट हैव पर्स। और वो मेरे साथ जो लड़का आया था जिसको बोल के गए थे इसका ध्यान रखना, बोला मैं यही रुकता हूँ, तुम So तो he did not had a ही डिड courage नॉट टू गो to आउट। go out. मैं बाहर गई, वो सिक्योरिटी गार्ड से बात की कि ये लेडी बोले, लेकिन द हुएवर वाज विद देम वो उसकी बैग लेके चला गया, सो शी लॉस्ट हर लैपटॉप। लेकिन एटलीस्ट मैं वहां पे पूछ के आई, मैं वापस आई। मतलब फ्लाइट का टाइम था, फिर ये सब लोग गुस्से हो गए कि बिना पासपोर्ट के तू चली गई, चप्पल भी नहीं पहने, मतलब व्हाट द हेल, लाइक व्हाट आर यू डूइंग। मतलब वो रो रही है, सो आई फील बैड। फिर वो मैं आंटी के पास वापस आई, उससे बात किया, मैंने अच्छा किसी को फोन करना है, तो फोन नंबर लिया, अभी कलेक्ट कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमारी पास वो करेंसी नहीं थी। तो फिर वहां से कलेक्ट कॉल किया, रात को यहाँ पे यूएसए में रात के 2 बजे थे, उसकी लड़की ने उठाया, बोला मम्मी डोंट वरी तुम्हारा लैपटॉप, लाइक बोला नहीं मेरे जवाई ने दिया था, लैपटॉप गुम गया। देन शी सेटल डाउन आफ्टर उसकी बेटी के साथ बात करने। मीन टाइम ये सब मैं कर रही हूँ, एयरपोर्ट पे लाइन लग गई, सब मेरे को पूछा अभी कलेक्ट कॉल कैसे करना है, हमको भी करना है। तो तुमने सबको हेल्प की. हाँ, फिर सबको कलेक्ट कॉल करने में हेल्प किया, मतलब वुमेन पूरे इंस्पायरो. पूरा टाइम मेरा एयरपोर्ट पे इतना बिजी हो गया। और इन लोग चिल्ला रहे कि बिना पासपोर्ट के हाउ कुड यू गो आउट ऑफ द गेट, बिकॉज दैट वाज तुम्हारा भी रॉन्ग। यही है, विदाउट हाँ बाउंड्रीज हाँ, ऐसे मतलब बाहर होता चले गए, बट है. देन आई फेल्ट सो गुड क्योंकि वो लड़की का फिर मेरे को फोन आया कि थैंक यू सो मच, लाइक यू हेल्प माय मॉम, एंड देन शी फेल्ट गुड के नहीं उससे बात हो गई, लैपटॉप गुम गया, शी सेड डोंट वरी लैपटॉप ही है। बट एक छोटी बात याद रहती है कि दूसरे कहीं अनजान देश में विदाउट वो भी लैंग्वेज आज यू किसी हेल्प, को वो भी आज किसी को तुम्हारी स्टोरियां बोली कि एक बताएंगे. लड़की ने हेल्प की हेल्प थी। की थी. सो दैट्स गुड, दैट यू हाँ, फील गुड, ओवरऑल अच्छा लगता है अच्छा जब लगता हम है, किसी की हाँ हेल्प करते हैं. हाँ हाँ, लेकिन राइट। ऐसा तुम्हें याद है कि किसी की हेल्प करने के बाद उस आदमी ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया हो, हाँ वो या तो कॉमन है। नहीं, ऐसा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था. रियली? बहुत ही बुरा. शेयर करोगी? हाँ, कर बोलो। सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ. तो मेरे यहाँ एक लड़की काम करने आई, और हाँ वो इंडिया से आई थी. उसके हाँ, हस्बैंड ने उसको एयरपोर्ट से पिक भी नहीं किया था ओ वाओ, कि भाई हमें तो साथ नहीं रहना है. हाँ तो फाइटर थी लड़की, उसने भी अकेले इधर उधर मतलब करके अपना हाँ सब कुछ किया. तो जब वो मेरे पास जॉब करने, मैंने उसकी स्टोरी सुनी, तो जैसे मैं बताया कि मैं खुद की अपनी मतलब स्ट्रैटेजी सोच लेती हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो ये करेंगे, ये नहीं होगा तो हाँ। ये. तो मैंने उसके लिए सब कुछ सेटल कर दिया मतलब. हाँ तो सबसे पहला तो काम किया कि मैं खुद पैसे देके उसकी गाड़ी खरीदी हाँ मेरे क्रेडिट पे. और मैंने बोला कि तू जो काम करे उससे मुझे पैसे चुकाते रहना हाँ थोड़े थोड़े हाँ करके. हाँ तो वो मैंने चेक काटा $10,000 का, जो कि इधर मैं खुद ही उसमें नहीं थी. मेरे पास उतने ही पैसे थे हाँ, बैंक में, राइट, जो कि मैंने उसको दिए. हाँ और गाड़ी कराई, फिर मैं उसको घर ले आई, घर में रखा बहुत दिनों तक. और एक दिन वो छोटी सी बात पे हमारी अनबन हो गई, एंड वो मुझ पे ही चिल्लाने लगी. हाँ तो मुझे समझ नहीं आया. ऐसे तो मेरा बहुत अग्रेसिव नेचर है, और मैं बहुत अग्रेसिव हो जाती हूँ जब हो जाती हूँ. हाँ तो ऐसा हुआ था सिचुएशन. लेकिन मुझे लगा कि फिर मैंने बोला कि ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं. देन उसने बोला कि मैं तो तुम्हारी जॉब छोड़ रही हूँ. तो मुझे लगा कि यार जॉब छोड़ देगी तो फिर मुझे पैसे कैसे देगी हाँ, गाड़ी के, राइट, हाँ राइट? सही बात, तो मैंने बोला गाड़ी के पैसे, तो बोले वो दे दूंगी मैं तुमको. हाँ मैं बोला ठीक है, अब बोल रही है तो दे दूंगी. फिर मैं बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे ही बेडरूम से तुम मुझे टेक्स्ट कर रही हो. मेरे घर में रखा था कि मैं हाँ, नहीं आऊंगी. तो अभी है ना, तुमको 1 वीक देती हूँ. एक राइट, वीक छोड़ो, मैंने ऐसे लिखा साफ साफ, 1 वीक छोड़ो.
1 महीना देती हूँ, एंड ऑफ द मंथ तुम मेरे घर से अपना बोरिया बिस्तरा लेके निकल निकल जाओ, जाओ, हाँ, जहाँ भी तुम जा सकती हो, लेकिन मेरे पैसे दे देना राइट, गाड़ी के। तो उसने मतलब रातों रात मेरी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया। कभी फ़ोन किया, और वो देखो विदाउट ये जाने कि सिचुएशन क्या थी, मैंने क्या किया है, उसने उसको उठा के अपने घर ले गई। अरे वाह! हाँ, तो एंड देन बैक एंड फोर्थ टेक्स्टिंग चल रही थी, फ़ोन नहीं चल रहा था, टेक्स्टिंग चल रही थी कि मेरे पैसे दे दो, मेरा सामान दे दो, मेरा सामान छोड़ के आई। मैंने बोला सामान क्यों छोड़ के आई? सामान तुम ले जाती। फिर भी मैंने बोला कि तुम आके लेके जाओ हाँ, सामान, मेरा घर खुला है, मैं तुमको रोकूँगी नहीं, तुम्हारा सामान है, मुझे रखने का कोई हाँ, शौक नहीं है। देन वो बोली कि नहीं, मैं तुम्हारे घर तो नहीं आऊँगी अब। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हारा सारा सामान ले जाके मैंने जहाँ हम जॉब करते थे वहाँ रख दिया, वो वहाँ से लेके गई। थैंक गॉड कि उसने पैसे मुझे दैट्स चुका गुड, दिए, कुछ दैट 6 महीने के अंदर पैसे मेरे चुका राइट, दिए। लेकिन मुझे टेक्स्ट करके बताती है कि उस उसकी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया। हाँ, ठीक है? देखो तो अभी और मुझे वो सिखा रही है कि उसने तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी इतनी मदद मदद की है, और तुम उसके लिए आलतू-फालतू बोलती हो। मैंने बोला तुम होती कौन हो? सही बात है, तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली कि मेरा रिश्ता उसके साथ कैसा कैसा है? है, राइट, ठीक है? तुम दूर रहो उस बात से। तो उस दिन मुझे रिग्रेट तो नहीं हुआ कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं कर्मा पे भी बहुत विश्वास रखती हूँ। मैं पिछले जन्म के कर्मों पे भी विश्वास रखती हूँ। सही बात, तो शायद उसका मैंने कुछ ना कुछ कुछ पिछले जन्म का पिछले जन्म बाकी का होगा। बाकी था, जो मैंने उसको पूरा कर दिया, और मैं थैंक गॉड बोलती हूँ कि अब मैं उसके लिए तो दूसरे जन्म वापस नहीं आऊँगी। अब तो बस किसी और द चीज़ के लिए आऊँगी। अभी सिर्फ सो अच्छे ही कर्म करो। तो नहीं, अच्छे नहीं, मैं बुरे भी कर्म करती हूँ बहुत टाइम। हाँ, कभी-कभी देखो करना चाहिए, ज़िंदगी है, इंसान है, हो जाती है हो गलतियाँ, जाए। तो उसके लिए वापस आऊँगी, पर उसके लिए वापस नहीं आऊँगी राइट, अब कि नहीं दैट्स जो सही भी बात हुआ है मेरे मनीषा, साथ। नहीं सही बात है। अच्छे कर्म किया करो विदाउट एनी बाउंड्रीज़, हुँ। ऊपर वाला सब देख रहा देख है। रहा है। राइट, और बाउंड्रीज और नो बाउंड्रीज हेल्प करो, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है जिंदगी में। हमारे हम जब सोचते हैं ना कि कुछ नहीं नजर आ रहा है और कुछ ऐसा आके रुक जाता है हमारी जिंदगी में, अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी आपने हेल्प की है। हेल्प किए, बाउंड्रीज बाउंड्रीज़ एंड विदाउट नो विदाउट बाउंड्रीज। यस, सो यस, थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू, फॉर कीप लिसनिंग। हेल्पिंग। या कीप हेल्पिंग।